नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना ओटी के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे SpO2 प्रोब के बारे में या सैचुरेशन प्रोब, जो कि मेरे हाथों में आप देख सकते हैं, आपके सामने है ये हमारा इमेज। मैं आपको मार्क करके इसे दिखा देना चाह रहा हूँ। ये है SpO2 प्रोब। SpO2 यानी सैचुरेशन पेरिफेरल ऑक्सीजन प्रोब। ये जो है हमारा SpO2 प्रोब पल्स ऑक्सीमेट्री का एक पार्ट्स होता है, जो पेशेंट के नेल बेड ऑफ फिंगर, टो नेल बेड, ईयर लोब्यूल एंड टिप ऑफ नोज पर अप्लाई करने होते हैं। इसे जब आप अप्लाई करेंगे तो ये जो है आर्टेरियल ब्लड में अवेलेबल हीमोग्लोबिन के ऑक्सीजन सेचुरेशन को मेजर करके ये पल्स ऑक्सीमेट्री मॉनिटर पे शो करता है। पल्स ऑक्सीमेट्री जो है एक बेसिक एंड मैंडेटरी मॉनिटर होता है, जो कि हर हॉस्पिटल के या जो भी छोटे बड़े सेंटर हो, PSC CSC या एम्बुलेंस, वहाँ अवेलेबल होता है। हालांकि जो 5 पैरामीटर कार्डियक मॉनिटर आते हैं, जो कि आप देख सकते हैं इस पिक्चर में भी 5 पैरामीटर कार्डियक मॉनिटर आपको मैं मार्क कर रहा हूँ। इसमें ऑलरेडी असेंबल होते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप जो ये देखेंगे, हालांकि अप्लाई अभी नहीं है इसलिए आपको शो नहीं हो रहा है। यहाँ पर उसके ग्राफ दिखते हैं और यहाँ इनके वैल्यू दिखते हैं SpO2 का। अगर SpO2 का नॉर्मल वैल्यू की बात करें तो हमारा 95 से 98% नॉर्मल वैल्यू होता है। और अप्लाई जब आप करते हैं, करने के बाद जिस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, याद रखें फ्रेंड, ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि आप सभी को जानकारी होना चाहिए, चाहे OT में काम कर रहे हो या एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, जैसे कि OT असिस्टेंट, OT टेक्नीशियन, TA TO OT। ये जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये बेसिक एंड छोटा सा ये मॉनिटर का इक्विपमेंट्स है, बट बड़ी बड़ी इससे हम काम कर जाते हैं। इस प्रिंसिपल की हम बात कर रहे थे, तो बियर लैम्बर्ट लॉ प्रिंसिपल पे वर्क करता है। इसमें कुछ इस SpO2 प्रोब में लाइट्स होती है, उनकी हम बात करेंगे। किस पोजीशन में लगाते हैं उनकी हम बात करेंगे, और इनके साइज क्या होता है, कौन से साइज किसके लिए अप्लाई करते हैं, इनके बारे में बात करते हैं। आइए ये हम कैसे इसको ओपन करते हैं ये मैं भी आपको दिखाना चाह रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये जो है हम ओपन करने का यहाँ टेक्निक होता है कि यहाँ पर हम प्रेस करते हैं, ये यहाँ से ओपन होता है, जैसे कपड़े सुखाने वाली चिमटी होती है। फ्रेंड्स, हमारा छोटा सा वीडियो इस पर ऑलरेडी आया हुआ है, लेकिन हमने फुल डिटेल्स इसको डीपली जो है आपके लिए बनाया है। यहाँ जो हम पेशेंट के फिंगर्स या टो इसमें इंड्यूस करेंगे। याद रखना है यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात है ये कि जो पेशेंट का नेल होगा, फिंगर नेल या टो नेल, ये हमेशा इस कॉर्ड, ये वायर है, इसके तरफ होना चाहिए, या ये जो लाइट आपको दिख रहा है इस लाइट के तरफ ही होना चाहिए। जो लाइट आपको दिख रहे हैं, ये एक करेक्ट टेक्निक है अप्लाई करने का। ये इसका हम लोग दूसरा कोई अनदर व्यू देखते हैं। ये जो है हमारा ओपन करने के बाद का व्यू है। इसके अंदर हम पेशेंट का फिंगर डालते हैं। देखिए ये इसके अंदर जब डालेंगे, फिर इधर से हम रिलीज कर देंगे, जैसा कि हमने प्रीवियस इमेज में दिखाया था। जैसे हम इसको प्रेस किए हैं, हम रिलीज करेंगे तो ये ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा, जस्ट लाइक ए चिमटी के आकार का ही होता है। बट ध्यान हमें रखने वाली बात यह है कि इस लाइट के तरफ बात करें या इस कॉर्ड के तरफ, पेशेंट का नेल बेड होना चाहिए। आइए हम कुछ और इमेज का हेल्प लेकर समझते हैं। ये हमारा रहा, हालांकि ये साइज है, अभी हम इसके बारे में थोड़ा और बात कर ले, उसके बाद फिर साइज की बात करते हैं। ये जब हम पेशेंट के फिंगर पे अप्लाई करते हैं तो उसके आर्टेरियल ब्लड में अवेलेबल हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन सेचुरेशन मेजर करके ये मॉनिटर पे शो करता है। और ये जो है पल्स ऑक्सीमेट्री एक बेसिक और मैंडेटरी मॉनिटर होता है, जैसा कि हमने पहले ही इसको जिक्र किया।
नॉर्मल वैल्यू की बात करें तो 95 to 98% होती है। एंड इसमें जो है 2 लाइट्स डिफरेंट वेवलेंथ पर वर्क करती है। जैसे कि 2 लाइट रेड एंड इंफ्रारेड होती है और इनकी डिफरेंट वेवलेंथ की अगर बात करें तो रेड 660 nm यानी नैनोमीटर, इंफ्रारेड 940 nm यानी नैनोमीटर, यानी रेड 660 नैनोमीटर एंड इंफ्रारेड 940 नैनोमीटर इनके वैल्यू होते हैं। ये जो है बियर लैम्बर्ट लॉ पे वर्क करता है। आइए हम इनका साइज देखते हैं। तो ये जो है हमारा SpO2 प्रोब का साइज ये हमारा एडल्ट के लिए हो गया, जो कि ये सॉफ्ट मटेरियल का बना हुआ होता है। और ये जो है सेम टू सेम जैसे हमने एडल्ट का देखा उसी तरह से ये पीडियाट्रिक के लिए होता है। ये थोड़ा सा हम आपको इसे हम जूम करके दिखाने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा इन दोनों में डिफरेंट ये होती है नियोनेट्स का। फ्रेंड्स ये नियोनेट्स का SpO2 प्रोब है, क्योंकि नियोनेट्स या न्यूबॉर्न बेबी का फिंगर टो इतने छोटे होते हैं कि उस पर अप्लाई करना मुश्किल होता है। इसकी वजह से उसको ध्यान में रखते हुए ये जो है कुछ इस तरह से डिजाइन किया हुआ है, जिसको नियोनेट रैप SpO2 प्रोब के नाम से जाना जाता है। ये इसके अंदर जो है बेबी के फुट डाल दिए जाते हैं, फुट के ऊपर अप्लाई करने होते हैं, यानी बिलो दी एंकल। और यहाँ से आप इसको रिलीज या टाइट या लूज कर सकते हैं और उसके फुट के अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हैं। ये जो है हमारा, जिसे हमने पेशेंट को अप्लाई कर दिया, उसके बाद ये जो है हमारा यहाँ पे सेट कर देंगे। ये है पल्स ऑक्सीमेट्री। पल्स ऑक्सीमेट्री का SpO2 प्रोब का कोड पल्स ऑक्सीमेट्री में इंड्यूस कर देंगे। जैसा कि हमने बताया था कि इसके ग्राफ ये शो करते हैं। यहाँ SpO2 वैल्यू है जो कि हमने पहले ही बता रखा, 95 to 98% एक नॉर्मल वैल्यू होती है, जो कि 97% यहाँ शो कर रहा है। ये पेशेंट का पल्स रेट शो कर रहा है। ये इनके पावर बटन है, ये कुछ अलार्म की सेटिंग है, ये इस मॉनिटर को ऑपरेट करने के लिए स्विच है। और भी कुछ हम मॉनिटर को देख के ज़्यादा क्लियरिटी लाने की कोशिश करते हैं। ये जो है हमने कोविड के टाइम में आप सभी ने देखा होगा कि काफ़ी ज़्यादा, हालांकि ऑक्सीजन की भी क्राइसिस थी, बट ऑक्सीजन के साथ साथ इन SpO2 या अन्य कई सारे इक्विपमेंट्स से क्राइसिस हुए थे, जिसमें से ये भी एक था। वो है हमारा SpO2 प्रोब या पल्स ऑक्सीमेट्री। तो ये कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया गया है। इसमें हमें केवल पल्स रेट देखने को मिलेगा और SpO2 वैल्यू देखने को मिलेगा। ये SpO2 वैल्यू है, ये पल्स रेट है एंड ये SpO2 का ग्राफ है। इसको भी जस्ट लाइक यहाँ से आप दोनों फिंगर से पुश करेंगे चिमटी के जैसा, तो ये पुश हो जाएंगे एंड इसके अंदर जो है आप पेशेंट का फिंगर डाल देंगे। ये भी सेम उसी टाइप से आपको सेट करना है जैसा कि प्रीवियस प्रोब को आपने सेट किया था। ये लाइट की तरफ या ऊपर की तरफ पेशेंट का नेल बेड होना चाहिए फिंगर या टो पे अगर अप्लाई कर रहे हैं तो। यहाँ पे इसके ऑन ऑफ स्विच होते हैं। ये जो है हमारा जिस नाम से जाना जाता है उसको बोलते हैं पल्स ऑक्सीमेट्री पोर्टेबल पल्स ऑक्सीमेट्री आप इन्हें बोल सकते हैं। हमारा नेक्स्ट जो व्यू है ये है 5 पैरामीटर कार्डियक मॉनिटर। हालांकि इसकी फुल डिटेल्स हम जो नेक्स्ट हमारा वीडियो आने वाला है एक एनेस्थीसिया मशीन के ऊपर टोटल A to Z यानी डिस्कवरी बेसिक, इसमें मैं जानकारी देने की कोशिश करता हूँ। ये जो हमारा 5 पैरामीटर कार्डियक मॉनिटर इसलिए बोला जाता है कि इसमें हमें 5 पैरामीटर पेशेंट का शो करता है। कैसे शो करता है, आइए सबसे पहले तो हम इसके SpO2 के बारे में बात करें। ये जो 99% देख रहा है इसका SpO2 वैल्यू है और इनके ये ग्राफ है जो कि नॉर्मल ग्राफ शो कर रहा है। और ये पल्स रेट है, ये पेशेंट का BP है यानी ब्लड प्रेशर जो कि 136/85 शो कर रहा है। एंड यहाँ पर पेशेंट को हालांकि अप्लाई नहीं है, इस जगह पे ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ये शो करता है, जो कि
यहाँ पर भी हार्ट रेट शो करता है अगर आप जब ईसीजी अप्लाई करेंगे पेशेंट को। और इसके साथ EtCO2 इसमें बताता है। EtCO2 मतलब होता है इन टाइडल कार्बन डाइऑक्साइड एंड पल्स रेट। पल्स रेट की हमने बताया रेस्पिरेटरी रेट। तो देखिए हमारे कितने इसमें पैरामीटर्स हो गए, 1 2 3 4 एंड 5। इसलिए हम इसको 5 पैरामीटर्स कार्डियक मॉनिटर्स बोलते हैं। अगर मैं इनके कुछ स्विच के बारे में बात करें तो ये बैक साइड से इनका इलेक्ट्रिक सप्लाई देनी होती है। एंड ये जो आपको कुछ लाइट्स दिख रही है यहाँ पर, ये जो है इनके पावर शो करता है। ये हमारा अलार्म, जैसे इसमें बहुत सारे वैल्यू का एक हायर एंड लोअर लिमिट सेट करने होते हैं जिसका अलार्म आप सेट कर सकते हैं, बट यहाँ से इसको म्यूट करने का सिस्टम होता है। और भी कुछ कई सारे इसमें बटन है जिसकी थोड़ी विजिबिलिटी क्लियर नहीं आ रही है। अगर बीपी के बारे में बात करें तो ये हमारा NIBP। अब NIBP का मतलब होता है नॉन इन्वेसिव ब्लड प्रेशर। हमारा बीपी मेजर करने का 2 टेक्निक होता है, एक इन्वेसिव ब्लड प्रेशर, एक नॉन इन्वेसिव ब्लड प्रेशर। तो ये नॉन इन्वेसिव ब्लड प्रेशर जैसा कि 136/85 शो किया है वो है। और ये जो आपको बटन दिख रहे हैं, ये जो स्विच है, ये इस मॉनिटर को ऑपरेट करने के लिए होता है, सेट करने के लिए होता है। आइए तो हम एक क्विक रिवीजन कर ले। ये हमारा रहा 5 पैरामीटर्स कार्डियक मॉनिटर। इसके बाद का हमारा रहा ये पोर्टेबल पल्स ऑक्सीमेट्री एंड नेक्स्ट पल्स ऑक्सीमीटर। पल्स ऑक्सीमेट्री ऑलरेडी अब जो 5 पैरामीटर कार्डियक मॉनिटर आए हैं उसमें असेंबल है, बट छोटे सेंटरों में ये अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट हमारा ये साइज, हमने जैसा कि आपको पूरी तरह से कोशिश किया बताने की डिटेल्स में। और ये जो है हमने SpO2 प्रो को डिफरेंट पोजीशन में ओपन करके एंड कहाँ से प्रेस करते हैं, कैसे अप्लाई करेंगे पेशेंट पे, ये सब हमने बताने की आपको कोशिश की है। फ्रेंड्स, अगर ये अच्छा लगा हो तो आप अपना महत्वपूर्ण सुझाव देना कमेंट बॉक्स में ना भूलें। एंड वीडियो अच्छी लगी तो शेयर, सब्सक्राइब एंड